कि कुर्बानी के जानवरों के भी औसाफ हैं, वो कैसा हो अल्लाह ने यह भी बयान किया है। कुर्बानी करने वाला कैसा हो तब उसकी कुर्बानी कबूल होगी। तो कुर्बानी करने वाले के अंदर औसाफ जो अल्लाह ने बयान किए हैं, उनमें एक बुनियादी वस्फ मैं आपके सामने रखता हूं 10-15 मिनटों में। वो क्या वस्फ है? अल्लाह फरमाते हैं लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत को लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का गोश्त नहीं चाहिए। ये जो हम सिर्फ देखते हैं कि जानवर भारी भरकम होना चाहिए, मोटा ताजा होना चाहिए, उसका गोश्त हम कहते हैं मनों में होना चाहिए। 10-15 में किलो का हम कहते हैं नहीं, मोटा ताजा होना चाहिए। अल्लाह क्या फरमाते हैं लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा, अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह खाता ही नहीं है। ना अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का खून पहुंचता है, अल्लाह खून पीता ही नहीं है। ना उसको गोश्त चाहिए ना उसको खून चाहिए। अल्लाह फिर तुझे क्या चाहिए? अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को तुम्हारा तकवा चाहिए, अल्लाह को तुम्हारी परहेजगारी चाहिए, अल्लाह को तुम्हारे दिलों का खुलूस चाहिए। तो क्या पता चला? ये नस्से कती है, ये कुरान की आयत मैंने पढ़ी है कि कुर्बानी करने वाला मुत्तकी होना चाहिए, उसके अंदर तकवा होना चाहिए। तकवा क्या है? खल्ली जुनूबा सगीराहा व कबीराहा ज़ाकतुका, छोटे और बड़े गुनाहों को छोड़ने का आज़म करना कि ना मैं आइंदा कोई बड़ा गुनाह करूंगा ना छोटा करूंगा। अल्लाह की हर किस्म की नाफरमानी को छोड़ना यह तकवा है। अल्लाह फरमाते हैं मुत्तकी होना चाहिए, कुर्बानी करने वाला परहेजगार होना चाहिए, उसके दिल में इखलास होना चाहिए, उसके दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। यह बुनियादी चीज है। नहीं समझ आई? सूरह माइदा उठाओ। अल्लाह ने सूरह माइदा में 2 बंदों की कुर्बानी का जिक्र किया है। 2 आदमियों ने कुर्बानी की, एक की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर दिया, दूसरे की कुर्बानी को अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। कबूल किसकी हुई थी और रद्द किसकी हुई थी? ये 2 बंदे कुर्बानी करने वाले कौन थे? उनका तारुफ क्या है? कुरान ने उनका तारुफ भी बताया है। ये कौन थे? ये सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। 2 बेटों ने कुर्बानी की। अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को, जो कई सदियां पहले इस जमीन पर वो कुर्बानियां हुई थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी पैगंबर पर उतारी जाने वाली किताब में आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों की कुर्बानी का जिक्र किया। और वो कुर्बानी का कैसे जिक्र किया? सूरह माइदा है। अल्लाह फरमाते हैं वातलु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक, ऐ मेरे पैगंबर अपनी उम्मत को आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों की कुर्बानी पढ़ के सुनाओ। ये कुर्बानियां करना चाहते हैं, इन्हें बताओ तुमने कुर्बानी कैसे करनी है। और आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों की कुर्बानी का जिक्र करो बिल हक। ये किस्सा ये भी बताओ सच्चा है, सच्चा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। वो क्या कुर्बानियां थी? इस करबा कुर्बानन, दोनों भाइयों ने कुर्बानियां की।
जब दोनों ने कुर्बानियां की तो फातु कुबीला मिन अहदिहिमा, एक ही कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया, शर्फ कबूलियत से नवाज दिया। और दूसरे की जो कुर्बानी थी वलम युतकब्बल मिनल आखिर, दूसरे की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, रद्द कर दिया। तरीका क्या था? अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज अल्लाह ने आप पर पर्दे डाल दिए, पर्दे। अल्लाह ने निजाम बदल दिया है। पहले निजाम और था, अब और है। पहले कबूलियत फौरन पता चल जाता था। जब कुर्बानी करने वाला अपने जानवर के गले पे छुरी फेरता था, फौरन पता चल जाता था कि ये कुर्बानी कबूल हुई है या नहीं हुई। अल्लाह ने अब पर्दे डाल दिए। क़यामत तक उसूल बदल। कैसे पता चलता था? आसमान से आग आती, जिसकी कुर्बानी को अल्लाह कबूल कर दे वो जल जाती, जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी वो उसी तरह पड़ी रहती। उसी तरह एक बेटे की कुर्बानी को आग ने जला दिया, दूसरे बेटे की कुर्बानी उसी तरह पड़ी रही, वो सीख पा हो गया, आपे से बाहर हसद की आग में जलने लगा, भाई को धमकियां देने लगा, कहने लगा भैया तेरी कुर्बानी कबूल हुई है तो क्यों हुई है, मेरी कुर्बानी रिजेक्ट हो, मेरी कुर्बानी रद्द हो गई। गुस्से में आके और क्या कहता है? काल लअक़्तुलन्नक, भैया मैं तुझे कत्ल करूं, मौका पाके मैं तेरी गर्दन काटूंगा, गर्दन तुझे कत्ल करूंगा। वो कहने लगा तेरी कुर्बानी अगर कबूल नहीं हुई तो मेरा क्या गुनाह है, मेरी क्या गलती है? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, ये कुरान है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। उसने अपने भाइये को समझाया, उसकी ज़ेन साज़ी की, ऐसा ना करना, क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो, तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, मेरा क्या गुनाह? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ मुत्तकीन लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। अल्लाह के बंदो क्यों जाया करते हो अपने पैसे को, क्यों बर्बाद करते हो अपने दुम्बे छतरे बैल? तकवे की जिंदगी अपनाओ, आज अज़म करो, आज इरादा बांधो, आज के बाद अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। वज़ाक़त हो, खुशी गमी हो, हिजाम तो लिबास हो, नशिश तो बर्खास्त हो, जिंदगी का कोई भी शोबा हो, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करेंगे। आज ये इरादा बांध लें, ये नहीं कि अल्लाह सिर्फ कुर्बानी कबूल करेंगे, बल्कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी भर के गुनाहों को नेकियों में बदल। आज इरादा करें। अगर ये इरादा नहीं तो फिर सुनो, लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह को गोश्त और खून नहीं चाहिए, वलाकिन यनालुहु तक़वा, अल्लाह को तक़वा चाहिए, अल्लाह को तक़वा चाहिए। जामे तिर्मिज़ी उठाओ, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, वला इला अजसामिकुम, अल्लाह तुम्हारे बारी बरकम जिस्म भी नहीं देखता, वला इला अनसाबिकुम, अल्लाह तुम्हारे नस्ब खानदान बिरादरियां कौमें नहीं देखता। क्यों फख्र करते हो इस पर, क्यों फख्र करते हो? अल्लाह कौमें बिरादरियां नहीं देखता, अल्लाह तू क्या देखता है? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिल देखता है, दिलों में तकवा कितना। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिल देखता है, दिलों में खौफ कितना है, परहेजगारी कितनी है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे अमल देखता है, नेकियां देखता है, नेकियां देखता है। हबशा की सरजमीन से चल के आने वाला
हबशी काला गुलाम, चिपटी हुई नाक थी, काला उसका चेहरा था। अल्लाह ने ना उसका नस्ल देखा, ना उसका खानदान देखा, अल्लाह ने ना उसकी बिरादरी देखी। हबशा की सरजमीन से चल के आने वाला था, गरीब था, मुफलिस था, कल्लाश था, तंगदस्त था। मदीने की गलियों में यहूदी उसके गले में रस्सी डाल के खींचते थे, बिलाल हमारा कर्जा वापस कर। ऐसा कल्लाश था। लेकिन चश्मे फलक ने देखा, कायनात ने देखा, जमीन ने देखा, मेरे आका मिराज में गए, वापस आए। ओ बिलाल, ओ अरे बिलाल क्या करते हो? बिलाल क्या नेकी करते हो? आका क्या हुआ है? कहा मैं जन्नत के जिस कोने में मैं गया हूं, मैंने चलने की आवाज सुनी। बिलाल से मैंने जबरील से पूछा, जबरील मेरे आगे कौन चल रहा है? जबरील ने कहा आपका बिलाल है, जमीन पर चल रहे कदमों की आवाज जन्नत में आ रही है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम। और बिरादरियों पे फख्र करने वालों, ये फख्र नहीं। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। क्यों फख्र करते हो? हमने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया, तुम्हारा बाप एक है आदम, तुम्हारी माँ एक है हव्वा, उससे तुम चले। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। मैंने कबीले बनाए, खानदान बनाए, बिरादरियां बनाई, फख्र के लिए नहीं, बड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ तारुफ के लिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला, जो जितना ज्यादा गुनाहों से बचने वाला होगा, जो जितना ज्यादा नेकियां करने वाला होगा, वो अल्लाह के ज्यादा करीब होगा। वैसे करनी को देखो, यमन से चल के आया था, उमर बिन खत्ताब का नौकर ढूंढता फिरता था। और यमन से आने वालों बताओ, हल फीकुम उवैस बिन आमिर, क्या तुम्हारे अंदर उवैस बिन आमिर मौजूद है? लोगों ने कहा हाँ। यमन से आने वाले काफिलों में इस दफा उवैस आया हुआ है। हर साल उमर पूछा करते थे, हर साल उसको तलाश करते, अरफात के मैदान में भी उसको तलाश करते, मिना के मैदान में भी वैसे करनी को तलाश करते, मक्के में भी उसको तलाश करते। 10 साल गुजर गए, उवैस बिन आमिर को तलाश करते। आखिरी साल उवैस मिले। यमनियों ने बताया हमारे काफिले में उवैस आया हुआ, लेकिन वो बैग हमारे ऊंट चार रहा है, चरवाया था, हमारे ऊंट चरा रहे। उमर बिन खत्ताब ने कहा जाओ उसको लेकर आओ। उसको लाया गया, उमर बिन खत्ताब के सामने खड़ा किया। उमर पूछते हैं अंता उवैस, उवैस तुम? कहा जी हाँ। आमिर के बेटे हो? कहा जी हाँ। करनी खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है? कहा जी हाँ। यमनी हो? कहा जी हाँ। माँ के फरमा बरदार हो? कहा जी। फुल बहरी की बीमारी तुम्हें लायक हुई थी? जी हुई थी। निशान बाकी है? कहा 1 दिरहम के बराबर निशान बाकी। कमीज को उठाया, कमर पे 1 दिरहम का निशान लगा हुआ था। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू, कहने लगे वैस अपने हाथों को उठाओ, मेरे लिए पूरी उम्मत मुहम्मदिया के लिए बख्शिश की दुआ करो। दुनिया हैरान हो गई। आज उमर बिन खत्ताब जिसके बारे में मेरे आका ने कहा था वलौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद सिलसिला नबूवत जारी रहता तो मेरे बाद उमर बिन खत्ताब नबी। इतना अजीम शख्स, इतना। आपकी बीवियां कहा करती थी उमर
तुम कितने खुश नसीब हो, कुरान हमारे आंगन में नाज़िल होता है लेकिन तेरे मशवरे में नाज़िल होता है। आज वो शख्स वैसे करनी से दुआ करवा, क्या वजह है? अल्लाह ने उसका नस्ब देखा था, अल्लाह ने उसका खानदान कबीला बिरादरी देखी थी? नहीं, अल्लाह ने उसका तकवा देखा था, उसकी इताअत देखी थी। वो माँ का सबसे ज्यादा फरमाबरदार, सबसे ज्यादा हकूकुल इबाद को भी पूरा करना है, हकूकुल्लाह को। आज अज़म करे, मैं तवालत में नहीं जाना चाहता, अजमेज में नहीं डालना चाहता, मैं इख्तिसार करना चाहता हूं। बस ये आज पैगाम देना था। अगर चाहते हो कुर्बानी अल्लाह के दरबार में कबूल हो, सिर्फ गोश्त के लिए नहीं कर रहे हो, सिर्फ बोटियां खाने के लिए नहीं कर रहे हो, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो, तो फिर अल्लाह का पैगाम सुनो, लन यनाला लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को गोश्त खून नहीं, अल्लाह को तुम्हारी परहेजगारी चाहिए। आज अज़म करें कि आज के बाद हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे।